केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। इसको लेकर साहिबगंज बीजेपी कार्यालय में राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को सभी वर्गों के लिए राहत देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस आम बजट से कई लोगों को फायदा होगा। एक और जहां बजट में 12 लाख तक के सालाना आय वालों को कर मुक्त कर दिया गया, वहीं किसानों से लेकर विद्यार्थियों और निचले तबके के लोगों तक को राहत मिला है। बजट में एम्स जैसे अस्पतालों की सीट बढ़ाई गई, कई नई निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी गई। आने वाले दिनों में इस बजट से लोगों को राहत महसूस होगा। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर आज आपके बीच में उपस्थित हुआ और हमारे साथ पार्टी के जिला के महामंत्री श्री गौतम यादव जी महामंत्री के साथ साथ श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मशती समारोह समिति के जिला के संयोजक भी हैं, तो उसके बारे में भी विचार रखेंगे। लेकिन आज आपके बीच में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे निर्देश दिया है, वह यह है कि पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2024-25-26 की जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल देश की संसद में रखने का काम किया था, उसको लेकर के पूरा देश और खास करके मध्यम वर्ग, अंत्योदय की संकल्पना से पोषित जो समूह है, ये सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गनिर्देशन में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आयकर की सीमा थी, उस आयकर की सीमा को 12 लाख रुपया तक करने का एक साहसिक निर्णय किया है। इसके लिए झारखंड वासियों की ओर से और साहेबगंज जिले वासियों की ओर से उनके प्रति हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह जो बजट है, यह बजट जहां एक और मध्यम वर्ग को के लिए पर्याप्त राहत देने वाला बजट है, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों के लिए भी कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी इस बजट के अंदर प्रावधानित करने का काम किया गया है। जहां एक और प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के माध्यम से देश के 100 जिले चिन्हित करके जहां उत्पादन कम होता है, उन जिलों में उत्पादकता को अधिक बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह योजना लाई जाएगी, जिसके माध्यम से 1,70,00,000 किसान सीधे प्रभावित होने वाले हैं। वहीं ग्रामीण समृद्धि को और लचीला बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उपक्रम इस बजट के माध्यम से किया गया है और 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करके और वहां उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से उसके अंदर आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर के, अनेक प्रकार के गणितों का सहारा लेकर के उस दिशा में प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो कृषि ऋण की सीमा 3 लाख थी, उसको बढ़ा करके किसान भाइयों के हित में 5 लाख करने का काम हुआ है। और इस योजना से अकेले झारखंड जैसा राज्य, आज झारखंड यह कह सकते हैं कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 13,99,601 किसान इस योजना से झारखंड के सीधे किसान लाभान्वित होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम युवाओं के रोजगार के बारे में विचार करें, तो युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उस दिशा में भी अनेक प्रकार के उपक्रमों को इस बजट के माध्यम से समाहित करने का काम किया गया है। जहां एक और उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत छोटे उद्योगों के लिए
पहले वर्ष में 5 लाख रुपया की सीमा वाले को 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप के लिए अलग से विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपया का नया अंशदान दे करके एक नए कोष की स्थापना स्टार्टअप के माध्यम से इस सेक्टर में किया गया है। वहीं पहली बार जो महिला हमारी महिला उद्यमी है, उनके लिए 5 लाख महिलाएं जो एससी और एसटी समाज से आती है, उनके लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना इस बजट के माध्यम से समाहित की गई है, ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर भी एक वो देश का भाग्य बदलने में अपनी महती भूमिका निभा सके। वहीं छोटे छोटे जो हमारे लघु सेक्टर है, विशेष करके खिलौना जो उद्योग हमारा है, उस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करके और ग्रामीण इकोनॉमी से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता से जोड़ने का दिशा में अनेक प्रकार का प्रयास हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में उसी तरह से मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाते हुए और इसके माध्यम से कई लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योगों को शामिल करके और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के स्थापित करते हुए इस दिशा में भी मेक इन इंडिया को और प्रोत्साहित करने का काम हुआ है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहाँ एक और जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है, वहीं श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल रिकरिंग प्रयोगशालाएं आने वाले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नए प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर भी उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि उनके अंदर भी एक अनुसंधान के बारे में, नए नए अन्वेषण के बारे में उनकी रुचि बढ़े और वो अभी देश के विकास के दिशा में प्रारंभ से ही गतिशील होकर काम करे। उसी प्रकार से माध्यमिक स्कूलों के बारे में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करते हुए और देश के साथ जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। राष्ट्रीय कौशल उत्पादक केंद्र बनाते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र उसको स्थापित किया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के माध्यम से अधिक युवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन के अनुकूल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया और एक योजना में 13,99,601 किसान, ये झारखंड के किसान लाभान्वित होंगे। उसी प्रकार से यह जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, चाहे वो पुलिस का नौकरी करने वाला परिवार हो, चाहे वो शिक्षक का नौकरी करने परिवार हो, जिनकी आय 12 लाख रुपये थी और अभी जो सरकारी सेवा में है उसमें 75,000 और 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया, यानी 12,75,000 से नीचे आय स्रोत वाले जितने लोग हैं, ये अगर झारखंड के रहने वाले लोग हैं तो वो झारखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं? ये तो पूरे देश में ये लागू है ना। अब जैसे बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया, क्या लगता है कि झारखंड को जरूरत नहीं है? नहीं, ये आप पहले इस बात को स्पष्ट करिए कि यह देश का बजट है और देश के बजट के नाते जो सामान्य जनगण झारखंड के किसान हैं, झारखंड के नौजवान हैं, चाहे भारत सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, किसानों के उन्नयन की दिशा में जो योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई योजनाएं चल रही है, चाहे कई आप देख रहे होंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आप ही के क्षेत्र में 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। झारखंड के कई हिस्सों में 4 लेन का काम चल रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों को फर्स्ट फेज में, प्रथम फेज में अमृत भारत से जोड़ करके साहेबगंज, राजमहल का उन्नयन का काम हो रहा है। ये सारी तो पुरानी योजनाएं हैं, नई होती है। जब कोई स्कीम चलता है तो उसमें आर्थिक उसको सपोर्ट दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में इतना राशि गया, इस वित्तीय में इतना राशि गया। यह दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही नियोजित तरीके से देश को केवल घोषणाओं की सरकार बनाने का काम किया। यह मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी की सरकार जो कहती है उसको हर हाल में पूरा करने का काम करती है। इसलिए अनेक प्रकार की योजनाएं, चाहे विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि से 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का उन्नयन हो और आधारभूत संरचना के विकास में
देश के मापदंड में जो आधारभूत संरचनाएं खड़ी हो रही है उसमें झारखंड का भी उतना ही भागीदारी है जितनी भागीदारी देश के अन्य राज्यों का है, चाहे वो रेल सेक्टर का हो, चाहे वायु उड़ान योजना के माध्यम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो। ऐसी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं उससे झारखंड भी उसमें शामिल है। एक ये है कि इसको चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। नहीं, ये तो कह सकते हैं कि हिम्मत कलेजा चाहिए था। देश के अंदर इतना साहस दिखाने का काम ये नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार ही कर सकता है, और इसीलिए न तो अभी देश का चुनाव होने वाला है, न का देश का चुनाव दिख रहा है। दिल्ली में हो रहा है और नहीं, ऐसी राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, उसमें कोई इनसे नहीं है, लेकिन देश के मापदंड पर यह देश का चुनाव होता है, देश की सरकार के बारे में निर्णय होता है। और यह जो साहसिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है, मध्यम वर्ग को जो पर्याप्त राहत देने का काम किया है, उसके लिए साहेब मंजिला वासियों की ओर से उनको अभिनंदन करते हैं।